तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जो स्कूल एंड कॉलेज में करिकुलम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया गया है वो खाली मेल एंड फीमेल को देख के किया गया है या फिर LGBTQ कम्युनिटी के को भी देख के किया गया है? All right. Well, that's a very interesting question and intelligent in the sense that at least, if you are thinking about this topic, that means that somewhere the change has already taken place. But see, Rohan, one thing we need to understand that we come from a very conservative cultural background, I will say. All right. So, talking about this gender diversity and gender variation is something which has started coming into the limelight in recent times only, right? So I cannot claim that the curriculum which has been designed in college, because curriculum is not just a thing which you design in a day or two, right? It is designed over a period of time, right? And you know that this topic is something which may not be easily acceptable to everyone. So I cannot say that if you have to take my honest opinion, that the curriculum has been designed according to them. But what I will say that definitely genuine attempts are being made to sensitize our students and everyone around us to understand this gender diversity. मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे हिसाब से बताया ही नहीं जा रहा है, पर जहाँ पे भी बताया जा रहा है इट इज़ वेरी बेसिक, जो मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है, इसके बियॉन्ड तो नहीं बताया जाता है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर अवेयरनेस। अभी उन्होंने जो अपडेट करना चाहिए अपने आप को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने लिए वैलिडेशन कॉलेज में सीक आउट करेंगे। लाइक सपोज इफ आई एम बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ LGBTQ+, तो मैं मेरे लिए अगर कुछ नहीं देख रहा हूँ कि यार मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाऊंगा? तो मैं देखूंगा कि मेरे साथ में कोई है क्या जो हुज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, या फिर वही हो जाएगा, वही इंटरनेट से वही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और वो सब हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे स्कूल एंड कॉलेज में ऐसा क्या क्या प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे स्टूडेंट को पता चले सेक्स एजुकेशन के बारे में, और ये चीज़ वो चीज़ अवेयर हो उन लोगों को। एजुकेशन का एक सब्जेक्ट अगर निकाला जाए और जिसमें हम सभी बच्चों को बताएं कि ये क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, क्या चीज़ें कैसे काम करती है, इसमें क्या चीज़ें पूछनी चाहिए हमें, पेरेंट्स से क्या बात करना चाहिए उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें अगर हो एक बार कॉलेज स्कूल में तो ये काफ़ी फायदे मिलता है। तो काफ़ी वर्क भी होगा ये चीज़, ताकि बच्चे अवेयर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और सेक्स एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है। कि वो ऐसा टॉपिक नहीं है जो छुपाने लायक है। लाइक दे कैन शो प्रेजेंटेशंस और दे कैन ऑर्गेनाइज एन इवेंट कि वो ओनली अबाउट सेक्स एजुकेशन वो अपना इवेंट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा टाइप का भी होता है, वैसा टाइप का भी होता है, फलाना भी होता है, दिखना भी होता है। सो इट्स नॉट अ छुपाने का टॉपिक है। सो आई थिंक फॉर बाय प्रेजेंटेशंस और बाय काउंसलिंग और बाय rally we can promote this kind of topic. मेरे हिसाब से कॉलेजेस और स्कूल्स बोथ ऑफ देम रिक्वायर टू हैव सेक्स एजुकेशन वर्कशॉप्स फॉर बोथ स्टूडेंट, और अगर बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए साथ में होना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली में मतलब हम लोग जो जितना सब जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेस करते हैं, आई डोंट नो वो कितना अप्लाई होता है नहीं होता है। हम लोग जान के बहुत कुछ नहीं कर लिया है कि हिस्ट्री बोलो या ज्योग्राफी बोलो, हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया है। बट सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप रखना चाहिए, एक स्टूडेंट्स के लिए अलग से वर्कशॉप रखना चाहिए, और फिर एक कंबाइंड वर्कशॉप रखना चाहिए जहाँ पे वो जो हम लोग ने ना जो टैबू बना दिया है, इट इज लाइक बिकम अ टैबू सब्जेक्ट, यार ये नहीं बात करते हैं। एक्चुअली इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो आपने अभी तक क्या क्या मिथ सुने हैं सेक्स को लेके? फर्स्ट थिंग इज दैट के थोड़ा भी if you have even a little bit of sexual anything like a sexual interaction, females get pregnant. Men's have more tendencies to do sex than women. मैंने एक सुना है मिथ कि किस होने से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। दैट इज बहुत फनी मिथ है वो। या मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर पेरेंट्स रोल टू टीच योर चाइल्ड और डॉटर अबाउट सेक्स एजुकेशन? So of course, as a parent, because I'm a teacher also, and I understand that how sensitive, are the minds of the children. So I am definitely very, very open to discuss the, and rather to give the right sex education to my child, rather than letting him to, getting this knowledge, which is very crucial, right? So from the wrong sources and taking and doing things which
he or she may not take the right decision at that particular age. So of course I will be very open, you know, when it will come to discuss, you know, sex education with my child, because it is not, I don't want him to scandalize about things which have very, very scientific, you know, what you call it, roots in terms of existence. And yeah. मुझे प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मेरे फ्रेंड से मिली, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है कि हम घर पे बात कर सके, पेरेंट्स ने अलाउड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी है, क्योंकि ये सोचते हैं अगर कोई सेक्स के बारे में बात कर रहा है तो फिर उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसके बारे में सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच नहीं पाएगा, इस वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ लोग पाल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें सेक्स के बारे में भी जानना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं तो दूसरों को बता भी सकते हैं कि आप ये करो वो करो, उससे कोई बर्बादी नहीं मिलती, पर आप अच्छे से समझ पा सकते हो सब कुछ।